आज जो हमारा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज डायरेक्टिंग. वी हैव डिस्कस अबाउट staffing, planning and organizing. This is the previous topics. Before this topic, directing, because this is the functions of management. Management have 5 functions. First one is planning, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing, and fifth one is controlling. Controlling is the last function of this management. After that, this chapter will be end, this closed. Okay. Then first आज जो हमारा टॉपिक है ना, फोर्थ जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि हमने प्लान किया था. ठीक है, फर्स्ट हमने जिन्होंने बच्चों ने क्लास लगाई थी, पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्लानिंग के बारे में. प्लानिंग मींस वो क्या होता है कि हमें कोई कुछ प्लान करना. अब मैनेजमेंट है, अब कोई ये सब कुछ किसके रिलेटेड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड. सारा कुछ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड. जो हम आगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉलेज में जॉब कर रहा है, चाहे वो स्कूल में जा रहा है, चाहे अपना बिजनेस खोल रहा है, चाहे वो छोटी सी फैक्ट्री है, चाहे वो वर्कशॉप है, कोई भी है, वो है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ना. तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हमारा स्टूडेंट जाता है, तो उसको जब मैनेजमेंट वहां पे होती है, तो उसको मैनेजमेंट की कौन कौन सी बातों का सामना करना पड़ता है, उनके मैनेजमेंट के साथ कैसे डील करना पड़ता है, और वहां पे जाकर उसको कैसे कंट्रोल करना अपने आप को, कैसे उसकी अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस बनानी है, वो सारा कुछ आपको इस सब्जेक्ट में बताया गया है. इसके हाफ पोर्शन में सब्जेक्ट के, मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो हमारा इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसमें इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हमारा डिफरेंट है, सेकंड पार्ट है वो इसके बाद करेंगे. पहले अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाला. तो मैनेजमेंट के हमने करे थे 5, उसके हमने लेवल पढ़े कि अलग अलग इसके लेवल्स होते हैं. उसके बाद हमने उसके अलग अलग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, कौन कौन से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. उसके बाद मैनेजमेंट के कौन से टास्क होते हैं, कौन से इसके रोल्स होते हैं. तो ये हम सारा कुछ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आया ये मैनेजमेंट के फंक्शंस के ऊपर, कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसपे मैनेजमेंट काम करती है. लाइक फर्स्ट वन इज, उसके फर्स्ट जो फंक्शन था वो था हमारा प्लानिंग. जो फर्स्ट फंक्शन था वो था हमारा प्लानिंग. ठीक है, मतलब कि अगर हमने कोई भी काम करना है, ठीक है, उसको शुरू करना है. अब ऑर्गेनाइजेशन में काम ही होता है, बल्कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, बनता है, वो फाइनल बन के तैयार होता है. कोई भी इंडस्ट्री है, और अगर हम अपनी कॉलेज की बात करें, वहां पे स्टूडेंट तैयार होकर निकलते हैं बाहर पढ़ लिख कर. अगर हम फैक्ट्री की बात करें, वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट निकलता है. कोई ना कोई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ फाइनल एक रिजल्ट आते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो भी हमने कोई रिजल्ट बनाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है, कोई अच्छा हमने प्रोडक्ट बनाना है. अगर इंडस्ट्री की बात करें आपको, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाओगे आफ्टर बीटेक. ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपने वहां पे सबसे पहले वो जो मैनेजमेंट है, उसके क्या क्या उसकी फंक्शन होते हैं, उसके क्या काम होते हैं. सबसे पहले उनका सबसे बड़ा काम होता है उनका प्लानिंग करना. अगर वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, तो आगे बंदों को प्लानिंग अच्छे से करवाएंगे. ठीक है, काम करवाएंगे. ठीक है, अगर उनकी प्लानिंग ही नहीं होगी अच्छी, तो आगे वो काम नहीं करवा सकते. तो इसलिए सबसे पहली बात की है कि उनकी प्लानिंग होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड आता था हमारा, क्या था सेकंड वाला, ऑर्गेनाइजिंग. अगर हमने प्लान कर लिया है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बल्कि उसको हमने कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमने काम बांटना है. ठीक है, कैसे उस पर हमने किसी को क्या जिम्मेवारी देनी है. ठीक है, उस पर हमारे क्या क्या कर्तव्य है, उसके लिए क्या नीड्स है, सारा कुछ उसमें पढ़ा था हमने ऑर्गेनाइजिंग में. थर्ड था हमारा स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स जो हमने अब मैनेजमेंट ने क्या है, एम्प्लॉयज रखने हैं, स्टाफ रखना है हर एक इंडस्ट्री में अपने. तो वहां पे अगर उन्हें स्टाफ रखना है, तो उनको कैसा स्टाफ चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, जॉब करता होना चाहिए. तो उसको कैसे कैसे स्टाफ की जरूरत है, तो वो सारा कुछ किसमें डिस्कस करते हैं, वो हमारे स्टाफिंग में. तो मतलब की उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिजाइनिंग का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है. ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है. तो सभी डिपार्टमेंट में क्या हमें अलग अलग क्या एम्प्लॉय चाहिए, अलग अलग क्या हमारे इंजीनियर चाहिए. तो है तो वो एक तरह के एम्प्लॉय. ठीक है ना, तो एम्प्लॉय हमें चाहिए, तो हमें वो कैसे एम्प्लॉय चाहिए. अगर हमें अच्छे पढ़े लिखे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एम्प्लॉय ढूंढेंगे, तभी हमारा काम होगा. अगर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे नहीं होगा, तो हम हमारा काम नहीं हो सकता.
ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बंदे चाहिए होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग। फोर्थ वन फंक्शन इज डायरेक्टिंग। अब देखो हमने स्टाफ भी रख लिया है, ठीक है, सब कुछ प्लान भी कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज भी कर चुके हैं उसको, ठीक है, उसके बाद हमने स्टाफ भी रख लिया उसके मुताबिक। अब हमें स्टाफ से काम कैसे लेना है, अब हमें जो स्टाफ रखा है उससे हमने काम कैसे लेना है, उसको कैसे उससे डायरेक्ट करवाना है, वो भी किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ने उससे काम कैसे करवाना है, बल्कि किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि ये काम कर ले, ये काम करना आपने, ठीक है, उसको कैसे काम करवाना है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग था। उसके बाद थर्ड था हमारा स्टाफिंग एंड लो, जो अभी कर रहे हैं हम फोर्थ, वो है हमारा डायरेक्टिंग। तो हमने उसको डायरेक्ट कैसे करना है, मीन्स हमने उसका स्टाफ रख लिए हैं, रिक्रूटमेंट कर लिया हमने, तो हमने अब उस पे काम कैसे करवाना है। तो फोर्थ जो पार्ट फंक्शन है हमारा वो है डायरेक्टिंग, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये सभी एक तरह की चेन बनी हुई है, ये चेन से बनी होती है हमारी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। हमें एक एक अगर एक भी समझ नहीं आया, प्लानिंग के बारे में समझ नहीं आया, तो हम ऑर्गेनाइजिंग भी समझ नहीं आ सकता, ठीक है, उसके बाद हमें स्टाफिंग नहीं समझा सकता, क्योंकि ये चेन बनी हुई है, ठीक है। तो भी मैं आपको जब भी कोई नया टॉपिक नया फंक्शन कराता हूँ तो आपको मैं पिछला सारा रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपको इजिली अगला समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें हम डायरेक्टिंग की। व्हाट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग होता क्या है। अगर हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें कि डायरेक्टिंग होता क्या है, मैंने बताया कि आपको इन सिंपल लैंग्वेज कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कैसे करना, हमने स्टाफ से हमें डायरेक्ट कैसे करवाना है। अब मैंने स्टाफ रखा है एज इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर काम रखा है, रिक्रूटमेंट की है, तो उससे मैंने काम कैसे करवाना है कि उसको उसको कैसे कैसे काम देना है, कब उसको काम कितना देना है, वो सारा किसके जिम्मेवारी होती है, मैनेजमेंट की। वो किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का। अब अपना एचआर डिपार्टमेंट है, उसको कैसी रिक्रूटमेंट देनी है, मैंने कल कहा था ना कि रिक्रूटमेंट वो बताते हैं कि आपको इतने इतने बंदों की चाहिए, ठीक है, ये इतने बंदे में चाहिए, वैकेंसी है, वो सारा कुछ क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करता है उसको। तो वो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, डायरेक्ट करता है और हमें क्या है, एम्प्लॉय को वहां पे जॉब दिलवाता है। तो वैसे ही हमारे अलग अलग क्या है वहां पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अभी जैसे हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज में हम मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल वगैरह जो है, वो आगे स्टाफ ऐसा रखते हैं जो बच्चों को अच्छी तरह से डील करें, उनके साथ अच्छी तरह से उसके डायरेक्ट करें बच्चों को, ताकि बच्चे कि उनके बच्चों के मन में ऐसा ना आए कि हम अपन कहाँ फंस गए। तो क्या मतलब ये कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ना ही स्टडी के रिलेटेड ना ही कोई और रिलेटेड। स्टाफ ऐसा रखें जो उनसे कोऑपरेट करे, उनसे उनको डायरेक्ट करे, उनको अच्छी तरह से समझा सके और उनसे डील कर सके अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है डायरेक्टिंग, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद द इनिशिएशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्शन एंड स्टिमुलेटिंग पीपल टू वर्क। मींस डायरेक्टिंग क्या है, किसके साथ कंसर्न है इसका, जो हमने काम को ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है, उस पर कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है पीपल से, उसे वर्क मतलब कि उसे कैसे काम करवाना है, ठीक है, उसका मतलब क्या है डायरेक्टिंग। डायरेक्ट कैसे करवाना हमने जो भी हमने काम को ऑर्गेनाइज किया है, और स्टाफ को हमने स्टाफ से कैसे डायरेक्ट करवाना है, तो ये हमारा क्या डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स issuance of orders, instructions, and leading and motivating the employees to execute them. हमें कैसे मोटिवेट करना है अपने जो, जैसे कि मैं क्या हूँ वहां पे इंजीनियर हूँ, तो उनको क्या हमने कैसे डायरेक्ट करना है कि वो कैसे आगे काम कराएं, वो भी आगे किसी को डायरेक्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट को ही डायरेक्ट करना आएगा अच्छी तरीके से एम्प्लॉयज को, ठीक है, अपने, तो वो कैसे डायरेक्ट कर पाएंगे अपने अगले वाले डायरेक्ट को। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने कैसे, मैनेजमेंट ने कैसे अपने जो हमारे एम्प्लॉयज रखते हैं हम, उसको कैसे डायरेक्ट करवाना सिखाना है, मतलब कैसे डायरेक्ट करना है उनको आना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से डायरेक्ट करेगी हमारे एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज भी हमारे, मैंने पहले दिन बताया था आपको, तो खुश होकर काम करेंगे, विद हैप्पी, परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो अपना भी वो इंक्रीमेंट लगवाएंगे, अपनी प्रमोशन करवाएंगे, अपने ट्रांसफर करवाएंगे। अगर वो अपने ही क्या नहीं करेंगे, अगर अपने ही वो काम अच्छा नहीं देंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे, अपनी अप्रेजल अच्छी नहीं देंगे, तो इसलिए वो अपना नुकसान करवाएंगे और अपनी इंडस्ट्री से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या आना चाहिए, डायरेक्ट करना आना ही चाहिए। तो डायरेक्ट करना कौन सिखाता है, वो मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि वो आजकल जो आप लोग हो या मैं हूँ,
ठीक है, मैं अब आया यहाँ पे, आप लोग जाओगे वहां पे, ठीक है, तो आप लोगों ऐसे तो है नहीं आप सीख के सिखाए जाते हो सब कुछ, ठीक है ना, आपको क्या है वहां पे जाके बहुत कुछ सीखना पड़ता है, दिस इज द एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस ले लेके ही सीखते हैं हर एक इंडस्ट्री से, ठीक है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो चाहे कैसी मर्जी इंडस्ट्री हो। अब ठीक है, छोटी इंडस्ट्री में हम जॉब करेंगे तो भी हम बड़ी इंडस्ट्री में जाके सेटल हो पाएंगे अच्छी तरीके से, तो इसलिए हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मुझे छोटी सी इंडस्ट्री में जॉब मिल गई है, ठीक है, छोटी सी इंडस्ट्री मिलती है करो, चाहे हमें कम सैलरी मिल रही है बट हमें वहां पे एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना बहुत तरह तरह का, हमें जो काम नहीं आ रहा था वो हमें काम करने को सीखने को मिल रहा है, अगर वो इसमें नहीं इतना सीख पाया तो जॉब चेंज कर लो, कोई और सीख लो, तो ऐसी हमारी क्या लाइफ चलती रहती है, प्राइवेट है, प्राइवेट जो मर्जी करते रहो, जहां मर्जी जितनी मर्जी इंडस्ट्री में चेंज करते रहो, वो अपने ही होता सारा कुछ, ठीक है ना, अपने ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट which deals directly with influencing, guiding, supervising, and motivating the subordinates of the accomplishment of predetermined objectives. अब देखो डायरेक्टिंग ऐसा क्या है, एक मैनेजमेंट का मेन रोल है, उनका मेन एस्पेक्ट है कि उन्होंने कैसे डील करना है डायरेक्टली इनके साथ, हम अपने एम्प्लॉयज के साथ उनको कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस करना है, कैसे उन्होंने उसको गाइड करना है, कैसे उन्होंने उसको सुपरवाइज करना है, कैसे उन्होंने उसको मोटिवेट करना है, किसके लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए, ठीक है, अपने जो भी उनको कोऑर्डिनेट बनाया गया है किसी भी चीज का, उसको प्री डिटरमाइन अपने जो भी उनको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो उनके लिए उनको कैसे उनको डायरेक्ट करना है, कैसे उनको उन्हें काम करवाना है, तो सारा कुछ उसको किसमें बताया जाता है, जो हमारी ट्रेनिंग लगती है पहले, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाता है कि आपने ये करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, या कुछ आप कोई बच्चे क्या है जॉब करेंगे डायरेक्ट बीटेक के बाद कहीं कंपनी में, वो ट्रेनिंग नहीं लगवाते, वो क्या करते हैं सीधा उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसको कम सैलरी पे रखते हैं वो, तो उसको भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे काम करवाना है, इतने में काम होना चाहिए, ये आपके ये जिम्मेवारी है, ये है वो है, ये रूल रेगुलेशन है यहाँ पे, तो ये सारा कुछ क्या है डायरेक्ट करने का तरीका है, हमें डायरेक्ट कैसे करना, ठीक है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग आर मेयरली प्रिपरेशंस फॉर डूइंग द वर्क, बट द वर्क एक्चुअली इनिशिएट्स थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन। जो प्लानिंग थी हमारे, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, ये सारे क्या हमारे हमें प्रिपेयर करते हैं डायरेक्टिंग के लिए। अगर हमें प्रिपेयर कैसे करते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट प्लान करेगी तो काम करने के लिए, उसके बाद प्लान अगर कर लिया है उसको अच्छे तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करेगी, उसके बाद अगर ऑर्गेनाइज भी कर लिया उसने, अगर अच्छे तरीके से अच्छी फैकल्टी रखेगी वहां पे, अच्छे स्टाफ रखेगी, तो वो अच्छे तरीके से वो डायरेक्ट करवा सकेगी। जो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टाफ आएगा इंडस्ट्री में, वो बताओ वो अच्छे से काम ही करेगा, वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अगर ऐसे ही कोई स्टाफ ऐसे ही रख लिया कोई, ठीक है, तो उसको वो काम वैसे करेगा, तो वो डायरेक्ट भी वैसे करेगा, उसका प्रोफेशनल लिंक नहीं होंगे उसका बोलने का चलने का ढंग और तरह का होगा, ठीक है। अब मतलब कि अब जैसे कि कोई भी हम जैसे इंजीनियर हम जैसे हम जॉब लगी कहीं पे इंजीनियर की, कहीं पे कंपनी में इंडस्ट्री में, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपने अपने ऐसे वर्करों से, आपने अपने जो फोरमैन जो ऑपरेटर होते हैं, मशीन से ऑपरेटर होते हैं, आपने उनसे ऐसे ऐसे काम करवाना है, ठीक है। अगर मुझे ही बोलने की सेंस नहीं होगी उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है, मैं अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, अगर उनको मैं नहीं अच्छे से अपने हैंडल कर पाऊंगा, तो फिर मैं वहां का स्टाफ अच्छा नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं वहां का अच्छा स्टाफ नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी स्टाफ रखना है वो अच्छा रखना है, ताकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी आए, तो अच्छे से हम डायरेक्ट कर सकें। तो ये हमारा जो मैंने अभी बात की आपसे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग आर मेयरली प्रिपरेशन फॉर डूइंग द वर्क, बट द वर्क एक्चुअली इनिशिएट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन। जो हमारा वर्क है वो एक्चुअली किससे इनिशिएट होता है, वो कैसे हमें पता चलता है कि हमारा काम अच्छा किया हमने कि नहीं किया, अगर हमें डायरेक्टिंग हमने अच्छी की होगी, अगर हमने उनसे कोऑर्डिनेट अच्छा किया होगा, डील मेरे उनसे डील अच्छी की होगी, इनसे अपने मशीन ऑपरेटर से, वर्कर से, तो हमारे क्या है हमारी परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारी डायरेक्टिंग, जो मैंने सारा पैराग्राफ को पढ़ के बताया है ये वाला, ठीक है, इसके बीच में सारा डायरेक्टिंग के बारे में बताया गया है कि डायरेक्टिंग हमारी होती क्या है, ठीक है, ये क्यों आई, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आगे एक हमारा साइंटिस्ट था, अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड और डैनल, ठीक है, एक साइंटिस्ट था,
उस जैसे मैंने आपको स्टाफिंग के बताया था, ऐसी इन्होंने जो एक ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मिलकर एक डेफिनेशन बनाई किसकी, डायरेक्टिंग, अपनी ही लैंग्वेज में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि डायरेक्शन इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बाय which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to the attainment of enterprise objectives। वो कह रहा है कि डायरेक्शन इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट, ये कहता है जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देनी, किसका एस्पेक्ट है, किसका काम है, मैनेजिंग करना, किसका काम है, मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का। ठीक सर है, इसमें काउंसलिंग भी आती है ना सर, इसी में हेलो, काउंसलिंग, सर काउंसलिंग में इसी भी आती है ना इसी में। बच्चे मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं मुझे ये टॉपिक बता देना, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं आपको। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स आर ओके लेड टू अंडरस्टैंड, हमने उसे को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसको हमने कैसे कंट्रीब्यूट करना है इफेक्टिवली, मतलब कि उसको हमने, जैसे कि अब मैंने मुझे डायरेक्ट करने के लिए, मुझे एक, मैं क्या स्टाफ हूँ, मुझे डायरेक्शन बता दी, मुझे डायरेक्ट कर दिया कि आपने ये इतना प्रोडक्ट बनाना है, इसकी आपकी ये आपको शीट्स दे दी हैं, ड्राइंग शीट्स, आपने ऐसे से इतने बाय फुट का इतने के ये करना, ये करना, वो करना है। मुझे एक डायरेक्शन दे दी किसने, मैनेजमेंट ने, कि आपने ऐसे काम करना है, मेरे सीईओ ने, ठीक है, मेरे हायर इंजीनियर ने, ठीक है, सीनियर इंजीनियर ने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको आगे काम कराऊंगा किससे, अपने जो नीचे वाले स्टाफ है, मतलब कि जो हमारे मशीन ऑपरेटर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए मेरे नीचे, फोरमैन हो गए, कई कंपनी में फोरमैन होते हैं, कई में वर्कर वर्कर होते हैं, नीचे सबसे नीचे होते हैं वर्कर, तो उनसे मैंने कैसे काम करवाना है, तो ये मेरा सारा, उसे कैसे इफेक्टिवली उसको काम करवाना है, एफिशिएंटली, मतलब कि अच्छा काम करवाना है, ताकि मेरी भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके, और मेरा एंटरप्राइज, मतलब कि मेरा मेरा भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके, और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सके। उनकी तो होगी ही होगी, मेरी भी उनके साथ साथ होगी, अगर मुझे अच्छी तरह से डायरेक्ट करना आता होगा। अब लाइक मी, फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, आई एम अ टीचर, आई एम क्लास इंचार्ज, ठीक है, जो भी मैं आपसे प्रॉब्लम होती है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो आप लोग खुश हो जाते हो, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप मेरी थैंक्स करते हो कि सर आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक्स। ठीक है, इससे क्या है, आप लोग तो मैं थैंक्स कर ही रहे हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही रही है। जो मेरे एचडी है, जो मेरे हायर मैनेजमेंट है, वो भी अच्छा समझते हैं कि ये बंदा है, ये अच्छा डील करने वाला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ठीक है, ये बच्चों से काम अच्छे से करवा रहा है, बच्चों से डाटा जो भी है वो अच्छे से काम करवा लेता है, तो ये है यहाँ पे टीचर लाइक। तो हमारी भी परफॉर्मेंस देखी जाती है, हमारी सैलरी बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे अप्रेजल फॉर्म बनते हैं, ठीक है, हमारे हर सेमेस्टर में, तो ये भी हमारे क्या है, हमारी रिलेटेड है, तो ये सब चीजें हमारी मैटर करती हैं आफ्टर स्टडी। कोई भी हम कोर्स करें, तो कोई भी अगर जॉब करनी है, तो हमें ये सब चीजें क्या मैटर करती हैं, कि हम परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं वहां पे, ठीक है, हमारी वहां पे बोलचाल कैसी है लोगों के साथ, मेरा वहां पे मीन्स हमारा वहां पे बिहेवियर कैसा है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये सब क्या है वहां पे मैटर करती है। ठीक है, तो सब उसमें पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग अगर हमें अच्छे से करनी आती होगी, तो हम क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी नहीं कर पाएंगे। ये देखो सब कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ, हमारी परफॉर्मेंस के रिलेटेड, हमारी अप्रेजल के रिलेटेड। अब लोग पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ऐसे भी होता है, अब लोगों को भी होगा, अब 2 साल जॉब करोगे एक जगह पे, आपको ऐसा होगा कि सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे बढ़ने चाहिए पैसे, वो कैसे बढ़ेंगे आपके पैसे, ग्रोथ होगी, कंपनी वाले इतने वो तो है नहीं, अपने दयावान तो है नहीं, वो आपको जो इतने दे देंगे, वो आपको 6 महीने बाद सैलरी बढ़ा देंगे आपकी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने काम करवाना, काम के पैसे देने, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर आप काम अच्छे से करोगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। अब देखो जैसे कि मैं आपके बच्चों की एग्जांपल लेता हूँ, मैंने नवीद को कहा था लास्ट वीक कि आपने नवीद एक क्या बनानी है, लिस्ट बना के देनी है मुझे, डाटा बना के देना, इकट्ठा करके बच्चों की लिस्ट पूरी मुझे बना के देनी है वो, ठीक है, एक पूरी। तो उस बच्चे ने चाहे दिन लगा के चाहे रात लगा के वो काम किया, मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट किया कि काम तूने कैसे करवाना है, उसने किया काम, ठीक है, उसने आगे आप लोगों से पूछा, ठीक है, यार मुझे बता दे अपनी इंफॉर्मेशन क्या है तेरी, वो उसने डायरेक्शन, मतलब उसने डायरेक्टिंग किया उस लिस्ट बनाने को, तो उसने वो मुझे वो अच्छी तरह से वो लिस्ट मुझे सबमिट करवा दी, तो वो मतलब क्या हुआ, मेरे लिए अच्छा हो गया बच्चा, मैंने उसको थैंक्स किया, ठीक है, तो मैं उसके लिए अच्छा हो गया, और वो मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि उसको मेरे लिए काम किया। तो मैं अब उनकी क्या करूंगा आगे भी, और टीचरों को भी उसकी क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा उसकी, मैं क्या करूंगा उसकी परफॉर्मेंस कहूंगा कि ये अच्छा है, नवीद पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, ये काम करता है मेरा, ये क्वेश्चन भी पुट करता है मुझे, ये क्लास भी लगाता है,
तो कहने मतलब ये है कि बहुत बच्चे अच्छे हैं जो क्लास डेली लगाते हैं, ठीक है। क्लास लगाना एक बात है, एक उसको समझना क्लास को एक बात है। जो बच्चे समझते हुए क्लास भी लगाते हैं मेरी, मुझे पता है कौन कौन है, ठीक है, वो किसी को पता होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही हमारा कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे हर एक बंदे का, हर एक एम्प्लॉय का हमारी मैनेजमेंट को पता होता है कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे काम करवा रहा है, ठीक है। वो उन्होंने क्या है, एक तरह के सभी जगह जासूस छोड़े होते हैं, काम कौन सा कैसे कैसे करवा रहा है, ठीक है। ये जब आप जॉब करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द मैनेजर मस्ट stimulate action by giving direction to his subordinates through orders and also supervise their work to ensure that plans policies achieve the desired action result। वही बात सेम जो मैंने कहा था कि मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट ने क्या करना, जो भी उसने प्लान किया हुआ है, जो भी उसने अचीव करने के लिए कुछ सोचा हुआ है, ठीक है, उसने कैसे काम करवाना है आगे अपने, कैसी डायरेक्शन देनी है नीचे वाले अपने एम्प्लॉयज को, कैसे काम करवाना है, कैसे उनको ऑर्डर देने हैं थ्रू ऑर्डर्स। वो कैसे देते हैं, थ्रू ऑर्डर्स। वो क्या करते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं, नोटिस निकाल देते हैं, ठीक है, मेल कर देते हैं कि कल को मीटिंग है जी, आपने आना है, हमने आपको कुछ बताना है, ठीक है, आपसे मीटिंग करनी है, ठीक है। वैसे नहीं बताते, किसी के पीएम के थ्रू नहीं भेजते कि उसके ऊपर ला के मीटिंग करनी, नहीं। ऑफिशियल वर्क जो होता है, ठीक है, जो हमारी ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें हमारी जो ईमेल आईडी है वो बहुत ही जरूरतमंद होती है। अब लोग क्या हो, अब जैसे कि मैं कहता हूँ आप लोगों को, जब भी आपको कोई, आपने जैसे कि अब आप मुझे एक्सपीरियंस लेटर भेज, सॉरी उसका वो भेज रहे हो, अपने सर्टिफिकेट भेज रहे हो ट्रेनिंग के, मैंने क्या कहा था आपको कि आप अपने थ्रू मेल भेजो और सीसी करो एचडी सर को, और मुझे भेजो, सेंड मुझे करो। ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि एचडी सर को पता चलना चाहिए कि बच्चों पर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, बच्चे काम कर रहे हैं, तो किया भी है, ठीक है। तो मतलब कि मेरा कहना मतलब ये है कि वो प्रोफेशनली होता है, ये सारा कुछ क्या होता है, प्रोफेशनली। अगर मैं आपको कॉल पे कह देता या व्हाट्सएप पे कह देता तो वो बात नहीं बनती। तो इसलिए आप लोगों ने देखो असाइनमेंट सबमिट करवाई पिछले सेमेस्टर, वो सारा कुछ किस पे आया, हमारी मेल पे, क्योंकि मेल, ये जो ईमेल जीमेल आईडी बनाया, जीमेल है, एक ऐसा, ये हमारी प्राइवेसी है हमारे लिए, जहाँ पे हम पूरा अपना आप को सिक्योर कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, कोई भी अपने कोई भी मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो थ्रू मेल, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोफेशनल है सभी जगह। तो वो क्या करते हैं, सभी को मेल करते हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या करते हैं, सभी को मेल कर देती है, ठीक है, कि आपने कल को इतने बजे, आपका इतना टाइम है, यहाँ पे आपकी क्या मीटिंग है, तो आपने वहां पे सभी ने इकट्ठा होना है, ठीक है। तो वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, तो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद अपने अपने सभी अपने चल जाते हैं घर को। तो कहना मतलब ये है कि हमें जो भी अपनी, ये भी जो मैं आपको साथ के साथ बात बताता हूँ ना, तो आपकी ये जिंदगी में जरूर याद रखना, ठीक है। तो जीमेल के जब भी अपने कोई प्रूफ रखना है किसी को, ठीक है, किसी ने अपने अपने आप को सेव करना है, तो उसको बंदे को जिसके रिलेटेड सेव करना है, उस बंदे को मेल करो, ठीक है। तभी मैं आपको बताता भी, मैं कहता भी होता हूँ कि बच्चे आपने असाइनमेंट सेंड कर दी, ग्रुप में सेंड करो, मेल पे करो। क्यों, क्योंकि आप लोगों की सेफ हो सको, कल को आप बता सको सर मैं देखो आपको मेल की थी इतने बजे इतने बजे, ठीक है। अगर आप उससे भी करोगे बात व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे बात नहीं बनती, व्हाट्सएप पे क्या होगा कि कल को अगर मैसेज डिलीट हो गया, ग्रुप में कहीं ना कहीं चला गया, इतना मैसेज कौन पढ़ता है, किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है। मेल आएगी 2 मिनट मेल बंदा देखेगा कौन कौन सी मेल आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, जीमेल का यूज करना चाहिए, मेल का, चाहे वो याहू है चाहे वो जीमेल है, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग का प्रोसेस, मतलब कि डायरेक्टिंग हमने कैसे करना है, ठीक है, डायरेक्टिंग कैसे करवानी है आगे, ये मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग में क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद सबसे देखो, ये देखो कितना अच्छा इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। डायग्राम देखो कितना अच्छा समझाया हुआ है। कहता है कि अगर हमने सक्सेस होना है, ठीक है, अगर हमारी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमने अच्छी करनी है अपनी कंपनी में या कोई भी इंडस्ट्री में, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या, हमें मोटिवेट, अगर हमने किसी को मोटिवेट करना है तो कैसे करना है, अगर किसी को हमने बताना है कुछ, ठीक है, मोटिवेट करना है, वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए करना। कोच, कोच मीन्स अगर हमने एज ए डायरेक्टर, अगर हम, अब जैसे ये टीम में आपके क्या होते हैं, प्लेयर के टीम में क्या होते हैं, आपके फुटबॉल की टीम के कोच होते हैं, जो आपको खेलना सिखाते हैं कि आपने कैसे कैसे क्या करना है। तो ये भी क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, एज ए कोच बनना, ठीक है। उसके बाद
है हमारा, ये आगे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। इंश्योर, इंश्योर, हाँ, इंश्योर मतलब कि अगर हमें कोई भी काम करना है उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, पूरे उसके बारे में श्योर हो हम, पूरा हम श्योरिटी हो हमें, ये बंदा, हम जैसे मैं वो एक इंजीनियर हूँ, मैंने आगे वहां पे अब देखो मशीन ऑपरेटर भी बहुत होंगे, वहां पे सुपरवाइजर बहुत होंगे, तो मैंने आगे किसको बताना, सुपरवाइजर का काम, सुपरवाइजर को उसको बताऊंगा जिसको, जो मेरी बात को समझ सकेगा, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेगा अपने दिमाग से, तो मैं उसको ही करूंगा। तो मुझे क्या श्योरिटी अगर होगी उस पर, मुझे उस पर भरोसा होगा, तभी मैं उससे काम कराऊंगा। नेक्स्ट है टीच, मुझे टीच करना चाहिए। जैसे कि मैंने अब शीट बनाई है, अब शीट आती है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से, कहाँ पे मैं क्या हूँ, कहाँ पे हूँ, अपना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, सॉरी किसमें, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वहां पे मुझे शीट पढ़नी आनी चाहिए, शीट पढ़ के मुझे वहां पे उसको टीच करना चाहिए, वो बतानी आनी चाहिए कि ऐसे से करके ये ऐसे से इतने का पार्ट है, ये आपने इतने का बनाना है। ठीक है, मुझे वो बतानी आनी चाहिए। उसके बाद हमें टीम वर्क करना आना चाहिए। मतलब कि अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, एज ए टीम काम करेंगे, तो हम जो सफल होंगे। अगर हम अकेले लगे लगे रहेंगे तो हमारे काम में अड़चन ही आएगी। ठीक है, उसके बाद विजन, विजन हमें मतलब कि हमें पता होना चाहिए, हमें गोल पता होना चाहिए, हमारा काम क्या है। अगर हमें गोल पता होगा तो हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर गोल ही नहीं पता तो हम नहीं हो सकते। अब लोगों को हम कहते हैं ना कि आपने बीटेक के बाद क्या करना है, क्या सोचा आपने, क्या गोल है आपका, तो वही बात है, विजन का मतलब वही है कि हमने क्या सोच रखा है, क्या देख रखा है हमने कि हमने करना है कि नहीं करना। ठीक है, हमने पूरी सुपरविजन में अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारी परफॉर्मेंस हमारी बेकार ही आती है हर कंपनी में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लीड, अगर हम अच्छी तरह से लीड करना आता है तो हम कर सकते हैं। मेंटरशिप, अगर मेंटरशिप हमें अच्छी करनी आती है, मेंटरशिप कर सकते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि समझ सकते हैं मेंटर बनकर। ठीक है, तो हम क्या है, जो सफल होंगे अपनी काम में, जो भी हम इंडस्ट्री में लगेंगे। तो ये हमारा जो साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारी सक्सेस के लिए। ठीक है, कामयाब होने के लिए एक इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री में हमारे लिए भी, और कोई, अगर हम मैनेजमेंट लेवल की बात करें, मैनेजमेंट के लिए भी, अगर मैनेजमेंट ने सक्सेस होना है तो उसको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे कैसे डील करना है, कैसे उन्होंने मेंटरशिप निभानी है, कैसे उन्हें टीम वर्क करवाना है आगे। अगर अच्छे से करवाएंगे तभी उनकी सक्सेसफुल होगी कंपनी, तभी उनका प्रोडक्ट अच्छे बिकेंगे, अच्छे आएंगे जहाँ भी उन्होंने बेचने हैं, जहाँ टाई अप किया रखा उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसके मेन रोल है सक्सेस होने के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये हम करेंगे कल। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या होती है, इसकी क्या क्या हमारे स्टेप है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कंट्रोलिंग, लास्ट फिफ्थ फंक्शन, 5 फंक्शन थे ना इसके, अब लास्ट फंक्शन होगा आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हम, ये हमारे क्या है, सारे फंक्शंस हैं किसके, मैनेजमेंट के। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन, ये अगर आएगा 10 नंबर में आएगा क्वेश्चन आपको, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, या आ सकता है, अगर अगर आएगा 5 नंबर में तो आएगा एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने, वो आपकी मर्जी, आपने कौन से एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो आप उसके मुताबिक वो एक्सप्लेन कर दोगे, जो जो मैंने बता रखा है उसको, उसकी पहले बताओगे उसकी डेफिनेशन पूरी। डायरेक्टिंग, जैसे डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग होता क्या है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद उसके एलिमेंट्स क्या है, डायरेक्टिंग करवा रहे हैं तो हमें डायरेक्टिंग का क्या काम है हमारी इंडस्ट्री में, उसके क्या एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 3 हमारे क्या है, अलग अलग उसके आगे टॉपिक हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, हर एक उसके टर्म के, हर एक फंक्शन के। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,